कभी आपने किसी की दिल से मदद की हो, लेकिन बाद में वही इंसान आपके लिए मुसीबत बन गया हो? कभी किसी को मुश्किल में देखकर आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया हो और कुछ समय बाद एहसास हुआ कि गलती आपने ही की थी? अगर ऐसा हुआ है तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस नीति की जो बताती है हर मदद पुण्य नहीं होती। कुछ मददें ऐसी होती हैं जो हमारे ही पतन का कारण बन सकती हैं। वीडियो की शुरुआत में ही अगर आप समझदारी से जिंदगी जीना चाहते हैं और चाणक्य नीति जैसी गहरी बातों को जानना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई नीति आपसे मिस ना हो। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। चंद्रगुप्त नाम का एक युवक था, दिल का बहुत साफ, दूसरों के दुख में रो पड़ने वाला। एक दिन उसने रास्ते में एक अजनबी को देखा जो भूखा प्यासा, थका हारा, बिल्कुल बेसहारा था। चंद्रगुप्त ने बिना एक पल सोचे उसे खाना दिया, कपड़े दिए, रहने की जगह दी और कुछ धन भी दिया ताकि वह संभल सके। वह अजनबी कुछ दिनों तक वही रहा, सब कुछ भला चंगा चलता रहा। लेकिन एक सुबह जब सब उठे तो वह आदमी गायब था और उसके साथ गायब थे चंद्रगुप्त की जमा पूंजी के कीमती हिस्से। आश्चर्य, दुख और ग्लानि में डूबा चंद्रगुप्त तुरंत आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने तो एक जरूरतमंद की मदद की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी की सहायता करना पाप है? चाणक्य ने शांत भाव से उसकी बात सुनी, फिर बोले, पुत्र, करुणा और सहायता मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से है। लेकिन जब ये गुण बिना विवेक के इस्तेमाल होते हैं तो यही गुण विनाश का कारण बनते हैं। हर व्यक्ति मदद का पात्र नहीं होता। यह सुनकर चंद्रगुप्त चौंका। उसने पूछा, गुरुदेव, तो फिर मैं कैसे जानूं कि कौन पात्र है और कौन नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सहायता करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अगर तुम इन्हें पहचान सको तो तुम्हारी करुणा तुम्हारी ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। उन्होंने आगे 3 प्रकार के लोगों के बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही दुष्ट होता है। ये लोग दूसरों को कष्ट देकर सुख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मदद करना ऐसा है जैसे जहरीले सांप को दूध पिलाना। वो ना तो तुम्हारा एहसान मानेगा और ना ही बदलने की कोशिश करेगा। चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिरा हुआ तड़प रहा है। साधु का हृदय पिघल गया। उसने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। फिर भी साधु ने दोबारा कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप क्यों बचा रहे हैं? साधु बोले, डंक मारना उसका स्वभाव है और मदद करना मेरा। इस पर चाणक्य ने कहा, यही साधु की भूल थी। दुष्ट का स्वभाव बदलना कठिन होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को बचा लिया तो वह बाद में किसी और को या कभी तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दुष्ट की मदद करना न तो उसे बदलता है न ही पुण्य का काम बनता है, उल्टा तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छाई का मतलब अंधी दया नहीं होना चाहिए तो इस हिस्से पर एक लाइक जरूर करें। इसके बाद चाणक्य ने दूसरे प्रकार के लोगों का जिक्र किया, लालची और एहसान भूलने वाले लोग। ये लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप उनके काम के हैं। ये आपकी मदद को अधिकार समझते हैं, एहसान नहीं। जैसे ही आप उनके किसी काम में सक्षम नहीं रहे, वे सबसे पहले वही लोग होंगे जो पीछे से वार करेंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने एक गरीब लड़के को अपने यहां काम दिया। उसे व्यापार के सारे गुर सिखाए, उसे परिवार जैसा माना। लेकिन वह लड़का व्यापारी की सफलता और धन से जलने लगा। मौका मिलते ही उसने व्यापारी के व्यापारिक रहस्य उसके दुश्मनों को बेच दिए और खुद उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति मदद को हक समझे और एहसान भूल जाए वह सबसे खतरनाक होता है। आज के समय में भी ऐसा होता है। कई लोग अपने सहकर्मियों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन वही सहकर्मी बाद में उनकी जगह ले लेते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में हाँ लिखकर बताइए। बस तीसरे प्रकार के लोगों की बात आती है। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो चाहे जितनी मदद कर लो कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा, आपका जोश और आपकी तरक्की रुक जाती है। चाणक्य ने बताया, एक गांव में 2 दोस्त थे।
एक हमेशा हंसमुख, उत्साही और खुश रहता था। दूसरा हर समय अपनी गरीबी, किस्मत और परिस्थितियों को कोसता रहता था। खुशमिजाज दोस्त ने उसकी मदद की, पैसे दिए, काम दिलाया, हिम्मत बंधाई। लेकिन शिकायती दोस्त को हर समाधान में नई समस्या ही दिखती। धीरे धीरे उसका नकारात्मक रवैया खुशमिजाज दोस्त पर भी असर डालने लगा। अब वह भी उदास रहने लगा। उसका खुद का विकास रुक गया। चाणक्य बोले, ऐसे लोग काले बादलों की तरह होते हैं, जहां जाते हैं वहां की रोशनी छीन लेते हैं। इनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। पंजाब के बाद में यह सब सुनकर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए? नहीं पुत्र, मदद करना तो मनुष्य का धर्म है, लेकिन धर्म भी विवेक के साथ निभाना चाहिए। जैसे किसान बीज को उपजाऊ जमीन में बोता है, वैसे ही अपनी करुणा, समय और संसाधन उन पर खर्च करो जो उसके योग्य हों। गलत व्यक्ति की मदद करना ऐसा है जैसे युद्ध में अपने ही हथियार दुश्मन को सौंप देना। चाणक्य ने अंत में कहा, जीवन एक युद्ध भूमि है। इसमें तुम्हें अपनी ऊर्जा, समय, धन और बुद्धि का प्रयोग समझदारी से करना होगा। अपनी करुणा को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर आज की यह कहानी और नीति आपको मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी की मदद करके नुकसान झेला है? और अगर आप चाणक्य नीति के ऐसे ही गहरे विचारों को और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की आंखें खोल सकता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें।